आज हम एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसने ये मूवी देखने वालों को डरने पे मजबूर कर दिया था। ये मूवी अभी हाल ही में रिलीज हुई थी और इसका शुमार 2024 के सबसे थ्रिलर मूवीज में हो रहा है। इस मूवी को डायरेक्ट किया गया है गैब्रियल नाम के डायरेक्टर ने। अगर आप ये मूवी की स्टोरी को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको पूरे फोकस के साथ ये वीडियो देखनी पड़ेगी। तो चलिए फिर मजीद टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी के स्टार्ट में हम जंगल में एक मैंशन को देखते हैं जो बहुत ही वीरान जगह पे बना हुआ था। लोग इस जंगल में जाने से डरते हैं क्योंकि यहाँ पर जो भी जाता है वो कभी भी सही सलामत वापस नहीं आया। इस मैंशन में हम एमिलिया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने 2 छोटे बच्चों के साथ अकेली रह रही थी। ये लड़की जब भी अपने बच्चों को कोई चीज पीने के लिए देती थी तो उसमें से कुछ केमिकल्स मिलाकर पिलाती थी। ये ऐसा क्यों कर रही थी और क्या ये हकीकत में इसे अपने बच्चे हैं या नहीं, ये सारी कंफ्यूजन आप आगे मूवी में जाकर समझ पाएंगे। अगले सीन में एमिलिया अपने एक बच्चे को रूम में छोड़कर दूसरे बच्चे के लिए रूम से बाहर चली जाती है। तो एक कपल छुपके से उसके रूम में जाता है। वो एमिलिया को एक बच्चे की किडनैप करके गाड़ी में ले जाता है। दूसरे कमरे में एमिलिया विंडो से बाहर एक गाड़ी को देखती है तो वो बहुत हैरान हो गई थी। इसी दौरान वो किडनैपर जैसे ही एमिलिया के दूसरे बच्चे को किडनैप करके वहां से ले जाने लगता है तो एमिलिया उसको देख लेती है। वो अपने बच्चे को बचाने के लिए किडनैपर के पीछे भागने लगती है। अचानक ही उसकी आंख बिल्कुल वाइट हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके अंदर कोई डीमन आ गया हो। दूसरी तरफ वो किडनैपर शोर सुनकर जैसे ही वहां आ जाने लगती है, लेकिन एमिलिया उसकी गाड़ी का पीछा करते हुए वहां आ गई थी। एमिलिया का दूसरा बच्चा भी उसके हाथ में था। किडनैपर को पता चल जाता है कि एमिलिया ने उस आदमी का अपना बच्चा छीन लिया है। ये देखकर वो औरत बहुत डर जाती है और अकेले में वहां से जाने का फैसला करती है। अगले सीन में हम उस बच्चे को एक रोड पे पड़ा देखते हैं, लेकिन आखिर ये किडनैपर्स थे कौन और एमिलिया की आंखें अचानक ऐसे बदल क्यों गई? ये सब क्या हो रहा था? फिर मूवी हमें 30 साल आगे ले जाती है जहाँ हम एडवर्ड को देखते हैं। ये वही बच्चा है जिसके किडनैप कर लिया गया था, जो कि अब बड़ा हो चुका है। एडवर्ड अब न्यूयॉर्क में रहता है। वो बचपन ही से अपने पेरेंट्स के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे आज तक कुछ भी पता नहीं चल पाया। इसी के बाद हम एडवर्ड की फ्रेंड रेली को देखते हैं। वो एडवर्ड को उसके बर्थडे पर एक डीएनए डिटेक्टर डिवाइस गिफ्ट करती है, जिसके जरिए वो अपना ब्लड लेकर एक ड्रॉप से अपना डीएनए मालूम कर सकता है और इस ऐप के जरिए पूरी दुनिया में उसका डीएनए जिससे मैच होता है वो उसका भी पता चल सकता है। एडवर्ड जैसे ही उस डिवाइस में अपनी फिंगर डालता है तो वो डिवाइस एक ऐप से कनेक्ट करती है जो उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर करके डीएनए मैच फाइंड करना शुरू कर देता है। उसी रात एडवर्ड के मोबाइल पर मैसेज आता है कि उसका डीएनए मैनुअल नाम की एक लड़की से मैच हो गया है जो पोर्टुगल में रहती है। जब एडवर्ड ये सब देख रहा होता है तो अचानक ही उसके कमरे में एक खौफनाक भूत नजर आता है। वो बहुत डर जाता है। अगली सुबह एडवर्ड को मैनुअल का मैसेज आता है। वो फौरन से उसको कॉल करता है, जहां उसे पता चलता है कि मैनुअल इसी का भाई है जिससे ये बचपन में बिछड़ गया था। फिर मैनुअल उसे अपने घर आने का बोलता है। वो ये भी बताता है कि हमारी माँ तुम्हारे बगैर बहुत उदास रहती थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि एडवर्ड फौरन से राइली के साथ मैनुअल से मिलने चला जाता है। रास्ते में वो एक कपल से मेंशन की पिक्चर देखकर एड्रेस पूछता है, जिस पर वो कपल इन पर गुस्सा हो जाते हैं और उनको वहां से चले जाने का बोलते हैं। फिर वो खुद ही पता ढूंढते हुए आखिरकार मेंशन पहुंच जाते हैं, जहां मैनुअल अपने भाई को मिलकर बहुत खुश होता है। राइली ये देखकर बहुत हैरान हो जाती है कि मैनुअल और एडवर्ड असल में ट्विंस हैं। फिर वो मेंशन के अंदर आते हैं, जहाँ एडवर्ड पहली बार अपनी मॉम की पिक्चर देख के बहुत खुश हो जाता है। वो देखता है कि उसकी मॉम कितनी खूबसूरत थी। रात में जब एडवर्ड सो रहा होता है तो अचानक ही मैनुअल वहाँ आ जाता है और उसे उनकी मॉम से मिलवाने ले जाता है। एडवर्ड अपनी मॉम से मिलने के लिए बहुत सालों से इंतजार कर रहा था, लेकिन जब उसने अपनी मॉम को देखा तो वो बहुत हैरान हो गया क्योंकि इसकी मॉम अब बिल्कुल वैसी नहीं रही जैसे हॉल में लगी पिक्चर में देखा था। अब वो बहुत ज्यादा बुरी हो गई थी और बहुत भयानक भी लग रही थी, लेकिन इस सबसे बावजूद एडवर्ड अपनी मॉम से खुश होकर मिलता है। अगली सुबह वो राइली को बताता है कि कल रात जब उसने पहली बार अपनी मॉम को देखा था तो वो बहुत डरावनी लग रही थी। उन्हें देखकर मैं थोड़ा परेशान हो गया हूँ, लेकिन राइली इन सब बातों की परवाह नहीं करती। वो बोलती है कि इस बात से खुश हो कि तुम्हें अपनी फैमिली मिल गई है। अगले दिन राइली पेंटिंग कर रही होती है तो एमिलिया भी वहाँ आ जाती है। वो आपस में बातें करती है। राइली को वो थोड़ी अजीब लगती है, इसलिए वो थोड़ी ही देर बाद वहाँ से चली जाती है।
उसी रात जब राइली एमिलिया के कमरे में पास गुजर रही होती है तो उसे अंदर से किसी के बात करने की आवाजें आती हैं। वो रुक कर एमिलिया और मैनुअल की बातें सुन लेती है, जिसमें एमिलिया से बोलती है कि जब मैनुअल के बच्चे होंगे तो एमिलिया यंग हो जाएगी। ये बात राइली को बहुत अजीब सी लगती है। उसको समझ नहीं आता कि एमिलिया ये सब क्यों कह रही थी। इसी दौरान एमिलिया बोलती है कि राइली बाहर खड़ी हमारी बातें सुन रही थी। ये सुनकर राइली फौरन वहां से भाग गई थी। फिर ये वो सब बातें एडवर्ड को बताती है, लेकिन उसको इन बातों पर यकीन नहीं होता। वो समझता है कि शायद राइली को कोई गलत फहमी हुई होगी। अगले दिन राइली को मेडिटेशन रूम में एक ट्रंक मिलता है। जब वो बॉक्स को खोलती है तो अंदर से उसे एमिलिया की जवानी की फैमिली फोटोज मिलती है, जिसमें वो देखती है कि उसके हस्बैंड की शक्ल बिल्कुल एडवर्ड से मिलती है। राइली भी पिक्चर्स देख ही रही होती है कि अचानक से मैनुअल वहां आ जाता है। राइली बहुत डर जाती है और फौरन से ट्रंक बंद कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एमिलिया हर वक्त राइली को अजीब नजरों से देखती है। वो उसकी खूबसूरती से ऑब्सेस्ड हो गई थी। इसी रात जब राइली सो रही थी तो उससे किसी बेबी के रोने की आवाज आती है। वो जैसे ही आवाज को चेक करने जाती है तो हॉलवे में एक लेडी को देखती है जो कि एक कमरे में चली गई थी। राइली जैसे ही उस कमरे में देखती है तो अचानक ही उसे एक खतरनाक डीमन उसका हाथ पकड़ लेता है। वो बहुत डर गई थी। इसी दौरान वो देखती है कि एमिलिया उसके कपड़ों के साथ छेड़छाड़ कर रही है। राइली जब उसे देख रही होती है तो अचानक ही वो बहुत क्रीपी अंदाज में इसकी तरफ आने लगती है। इसी दौरान राइली की आंख खुल जाती है। बस ये एक ख्वाब सा था। अगली सुबह जंगल में वॉक के दौरान एडवर्ड को एक कॉटेज नजर आता है। दूसरी तरफ राइली भी जंगल में जॉगिंग कर रही थी। वो फोन पर अपनी फ्रेंड को इस वियर्ड फैमिली के बारे में बताती है। उसका दोस्त बोलता है कि तुम्हें ये सब फौरन ही एडवर्ड को बताना चाहिए। इधर एडवर्ड को उस कॉटेज से एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। वो जैसे ही देखने के लिए कॉटेज के अंदर जाता है तो एक बहुत ही डरावने आदमी को देखता है। एडवर्ड ये देखकर बहुत डर जाता है और बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब एडवर्ड को होश आता है तो मैंशन के अंदर होता है। वहाँ मैनुअल उसे पीने के लिए कुछ देता है, लेकिन वो उसके अंदर वही केमिकल मिला देता है जो एमिलिया अपने बच्चों के दूध में मिलाती थी। एडवर्ड जब ये लिक्विड पीता है तो उसको मदहोशी सी हो जाती है। वो मैनुअल को बोलता है कि मुझे क्या हो रहा है। इसी दौरान मैनुअल की आंखें वाइट हो जाती हैं। फिर वो एडवर्ड के माइंड को कंट्रोल करने लगता है। वो ये सब देखता है कि इसी वक्त एडवर्ड के माइंड में क्या चल रहा था। फिर एडवर्ड अपने ख्याल में एमिलिया को देखता है जो अपने बच्चों को जन्म दे रही थी। अचानक ही जब एडवर्ड अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने मैनुअल की जगह राइली नजर आती है। ये देख के एडवर्ड बहुत नर्वस हो जाता है, लेकिन मैनुअल उसको संभाल लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि राइली पोर्टुगीज विच के बारे में रिसर्च कर रही होती है, जहाँ उसे पता चलता है कि ये विच अपने बच्चों को क्या कंज्यूम करके फिर से जवान कर लेती है और ये मैंशन बहुत साल पहले एक पोर्टुगीज विच ने खरीदा था। ये सब जानकर राइली को इस मैंशन के बारे में कुछ शक सा होने लगता है। वो एडवर्ड को फौरन यहाँ से चलने का बोलती है, लेकिन एडवर्ड को बहुत गुस्सा आने लगता है। राइली इसका ये एटीट्यूड देखकर बहुत हैरान हो गई थी, क्योंकि वो जानती है कि एडवर्ड बहुत ही काम नेचर का इंसान है। इस पर राइली बोलती है कि तुम्हें अगर यहाँ रहना है तो रहो, मैं यहाँ नहीं रह सकती, क्योंकि उसे लगता है कि एडवर्ड अपनी फैमिली से बहुत अटैच हो गया है और इस घर में जो कुछ हो रहा है इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। हम देखते हैं कि बाहर खड़ा मैनुअल ये सब सुन लेता है और बहुत खुश हो रहा था कि क्योंकि ये सब लिक्विड का ही असर था। अगले सीन में हम देखते हैं कि राइली मैंशन से बाहर जाती है। वो चलते हुए उसी कपल के सामने पहुंचती है जहां उसने इन मैंशन के बारे में उनसे पूछा था और उन्होंने मना कर दिया था। उस लड़की से एमिलिया के बारे में पूछती है। फिर सारा उसे अपने घर ले गई थी। वो राइली को कुछ पिक्चर्स दिखाती है जिसमें उसकी बेटी फिला और मैनुअल के फादर आर्थर थे। वो बोलती है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन फिला को इस बात का पता चल गया था कि आर्थर की फैमिली ब्लैक मैजिक करती है। वो बताती है कि एमिलिया एक विच है जो जब जब बूढ़ी होने लगती है तो वो बच्चा पैदा करती है, फिर अपने ही बच्चों की कुर्बानी देकर वो हमेशा जवान हो जाती है और अगर कभी बेटी पैदा हो जाती है तो उसे भी अपने हाथों से मार देती है। यही वजह है कि मैनुअल, आर्थर और एडवर्ड सब एक जैसे ही नजर आते हैं। सारा बताती है कि फिला और आर्थर ये सब कुछ खत्म करना चाहते थे। इधर हमें पता चलता है कि इस मूवी के स्टार्ट में जो कपल बच्चों को किडनैप करने आए थे वो फिला और आर्थर ही थे। वो बोलती है कि उस दिन उसके बाद से फिला कभी वापस नहीं आई। मुझे लगता है कि एमिलिया ने उसको मार दिया है, लेकिन आर्थर अभी भी जिंदा है और उसे एमिलिया ने इसी मेंशन में कहीं कैद करके रखा है। मुझे यकीन है कि वो उसे बहुत टॉर्चर करती होगी, क्योंकि एमिलिया एक बहुत ही खतरनाक विच है।
फिर राइली ये सुनकर बहुत परेशान हो जाती है और ये सब एडवर्ड को बताने का फैसला करती है। वो एडवर्ड से मिलने के लिए जैसे ही मेंशन में दाखिल होती है तो देखती है कि वो तीनों एक साथ डांस कर रहे थे। जब राइली एडवर्ड को अलग आने का बोलती है तो एमिलिया इमोशनल सीन रिक्रिएट कर देती है। वो इल्जाम लगाती है कि तुम सब मुझे मेरे बेटों से दूर करना चाहती हो। इधर एडवर्ड को पहले ही राइली से झगड़ा करके बहुत शर्मिंदा था। वो फौरन से राइली की बात सुनने के लिए उसके साथ चला जाता है। एमिलिया ये देखकर बहुत गुस्सा हो गई थी। वो समझ गई थी कि उसका बेटा बिल्कुल भी उसके कंट्रोल में नहीं है। फिर राइली और एडवर्ड पैदल ही सारा के घर पहुंचते हैं। राइली दरवाजा नॉक करती है लेकिन दरवाजा बंद था। फिर राइली एक खिड़की तोड़कर अंदर चली जाती है और उन पिक्चर्स को लेकर आती है जो सारा ने उसे दिखाई थी, और ये पिक्चर्स एडवर्ड को दिखाती है जिसमें से उसके डैड भी थे। वो उसे बोलती है कि अगर तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ सिंसियर है तो तुम्हारे डैड के बारे में क्यों नहीं बताते, उनके पास तुम्हारे डैड की कोई पिक्चर क्यों नहीं है। ये सब सवाल एडवर्ड को भी सोचने पे मजबूर कर देते हैं और वो वापस जाने के लिए राजी हो जाता है। फिर ये दोनों अपना सामान पैक करके चले जाते हैं। इसी दौरान जब एडवर्ड अपनी मॉम से गुड बाय कहने लगता है तो एमिलिया ने पहले से ही केमिकल वाला लिक्विड तैयार कर लिया था। जब एडवर्ड उसे वापस जाने का बोलता है तो एमिलिया बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती है, जैसे वो एडवर्ड से वापस जाने से बिल्कुल परेशान नहीं है। इसी दौरान उसने बहला फुसलाकर एडवर्ड को वो लिक्विड पिला दिया था। दूसरी तरफ जब राइली अपनी गाड़ी निकालने लगती है तो उसे सारा की लाश मिलती है। वो डर सी जाती है। इसी दौरान मैनुअल भी वहां जाता है और राइली को मारने की कोशिश करता है, लेकिन राइली ने उसके सर पर हथौड़ा मार के उसको बेहोश कर दिया था। वो भागकर एक रूम में आ गई थी। दूसरी तरफ लिक्विड पीने की वजह से एडवर्ड इतना मदहोश हो जाता है कि जब एमिलिया उसके पास आती है तो वो समझता है कि ये राइली है। इधर जब राइली का एक बहुत ही खौफनाक आदमी से मदद मांगता है, वो बहुत डर जाती है। वो भागकर एडवर्ड के कमरे में आती है जहाँ एमिलिया भी मौजूद थी। वो इन दोनों को साथ देखकर बहुत हैरान हो गई थी। इसी दौरान मैनुअल भी राइली को ढूंढता हुआ वहाँ आ गया था। राइली छुप जाती है और अचानक ही मैनुअल पर हमला कर देती है, जिससे वो नीचे गिरकर बहुत जख्मी हो गया था। फिर राइली फौरन से एडवर्ड को लेकर वहां आ जाने की कोशिश करती है। इसी दौरान एमिलिया भी वहां आ गई थी और मैनुअल को जख्मी देखकर एक नाइफ से राइली पर हमला कर देती है। इधर एडवर्ड बाईपास से ये सब कुछ देख रहा होता है क्योंकि वो अभी भी पूरी तरह होश में नहीं आया था। दूसरी तरफ एमिलिया राइली को चाकू मारती है, लेकिन वो बचने के लिए बहुत कोशिश करती है। लेकिन वो जैसे ही राइली को मारने वाली होती है तो अचानक ही पीछे से आर्थर आकर उसको पकड़ लेता है, जिसे एमिलिया ने ही बहुत सालों से कैद कर रखा था। इसे मौका का फायदा उठाकर राइली जल्दी से एडवर्ड को लेकर वहां से चली जाती है। इधर एमिलिया गुस्से में आर्थर को चाकू मारती है, जिससे वो मर गया था। उधर राइली एडवर्ड को गाड़ी में बिठाकर वहां से चली जाती है, लेकिन एमिलिया और मैनुअल अभी भी जिंदा थे। फिर सीन कट होता है और हम एमिलिया की पूरी तरह से यंग देखते हैं, जिसके हाथों से एक छोटा बच्चा भी था। इसका मतलब है कि एमिलिया का ब्लैक मैजिक काम कर गया था और जिस मकसद के लिए उसने एडवर्ड को यहाँ बुलाया था पूरा हो गया है। हम देखते हैं कि एमिलिया अब भी अपने बेटे मैनुअल के साथ है और ये सिलसिला शायद ऐसे ही चलता रहेगा। इसके साथ ही मूवी खत्म हो जाती है।